So on the basis of Raoult's law we have two types of solutions, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि हमने ये बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ हम ये डिसाइड करेंगे। तो क्या होता है आइडियल सॉल्यूशंस में, वो सॉल्यूशंस जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो तो होंगे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशंस जो ओबे नहीं करेंगे वो हो जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब आइडियल सॉल्यूशंस की दो और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट तो ये होता है कि जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो ज़ीरो होती है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, और सेकंड होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी ज़ीरो होगी। अब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो है तो इससे क्या आपको पता चलता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी कि ना कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही इवॉल्व हो रही है जब हम मिक्स कर रहे हैं कंपोनेंट्स को। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो है यानी कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इक्वल है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स का जो वॉल्यूम है उनका सम इक्वल है वॉल्यूम के सॉल्यूशन से। इसीलिए यहाँ पर ये इसीलिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, तो हम पहले आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप बात करो तो आइडियल बिहेवियर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो दो कंपोनेंट्स कंसिडर करके। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। तो जो ये एक इनमें से हमारे पास सॉल्यूट है, मान लो कोई भी, ए मान लिया हमने सॉल्यूट है और बी मान लिया हमने सॉल्वेंट है। तो जो इनका मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो इनका प्योर कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा वो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बी हो जाएगा। मतलब जब तक सॉल्यूशन नहीं हुआ बना है ये, जब तक ये प्योर कंपोनेंट्स हैं, हमने इनको मिक्स नहीं किया है, तब तक इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो हम इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ए और बी। और जब बाइनरी सॉल्यूशन बन गया ये, यानी कि हमने इनको मिक्स कर दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तब ए बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा उसको, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ये इंटरेक्शंस हैं, यानी कि प्योर कंपोनेंट्स के जो इंटरेक्शन है, ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स वाले हैं इंटरेक्शन। इनके इंटरेक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल होंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है उसके इंटरेक्शन से, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये हो गई बाइनरी सॉल्यूशन की, कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शंस हैं इनके बीच में, यानी कि सॉल्यूशन वाला जो इंटरेक्शन हो गया और जो प्योर कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे के साथ, तब हम इसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो ऐसा होता है कि एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन रेयर होता है, लेकिन फिर भी नियरली आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं नियरली आइडियल सॉल्यूशन के, वो हैं, जैसे फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, सेकंड हो गया सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, थर्ड हो गया हमारे पास बेंजीन एंड टोलुइन का मिक्सचर, या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस के, हम नियरली आइडियल सॉल्यूशंस बोल सकते हैं इनको, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत ही रेयर होता है कि परफेक्टली आइडियल कोई सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हमारे पास दो टाइप्स के सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट तो वो सॉल्यूशंस हो गए जिनमें वेपर प्रेशर होगा हाइयर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ से जो हम वेपर प्रेशर आएगा हमारे पास उससे ज़्यादा आएगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन वो हो जाते हैं, इनको हम बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है।
और सेकंड टाइप के सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें वेपर प्रेशर लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ आएगा, यानी कि राउट्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है हमारे पास वेपर प्रेशर, उससे कम आएगा इन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, अब ये दो टाइप के सॉल्यूशंस आ गए हैं हमारे पास। सो देखो ये हमारे पास ग्राफ्स हैं जो हमें ये शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कैसे शो हो रहा है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको ग्रीन कलर्ड लाइन, ये वाली, ये तो हमें ये बता रही है कि जो राउट्स लॉ है उससे क्या हमारे पास हम वेपर प्रेशर दिखेगा, हमें ऑब्जर्व होगा। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको शो कर रही है। अब देखो ये राउट्स लॉ से तो ये वाला था प्रेडिक्टेड, लेकिन आया हमारे पास उससे ऊपर, यानी कि उससे ज़्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारे पास प्लॉट। ठीक है, और ये देखो ये वेपर प्रेशर आना था राउट्स लॉ से, लेकिन आया हमारे पास ये है, यानी कि लेस देन द वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ आया है, इसलिए ये वाला ग्राफ हो गया हमारे पास नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि डेविएशंस शो हो रहे हैं राउट्स लॉ के से जो हमने प्रिडिक्ट किया वो वाला हमारे पास वेपर प्रेशर नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न क्या है। तो देखो ये इंटरेक्शंस जो हो रही हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी हमारे पास इंटरेक्शंस हो रही हैं उनके ऊपर ये डेविएशंस डिपेंड करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है बिटवीन द मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लो, हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि ये अगर आप सॉल्यूट मान रहे हो तो बी सॉल्वेंट मान लो, तो ये जो इंटरेक्शन है हमारे पास, यानी कि सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है वो वीक होता है देन जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स हैं उनके इंटरेक्शन से, तब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आता है। अब क्या होगा कि देखो सॉल्यूट अपने खुद वाले जो इंडिविजुअल यानी कि जो इसका प्योर स्टेट था उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो कर रहा था रेदर देन जब वो सोल्यूशन बना रहा है उसमें, तो फिर वो क्या चाहेगा कि वो वापस से अपने प्योर स्टेट में लौटना चाहेगा, है ना, वापस से अपने प्योर स्टेट में लौटना चाहेगा सोल्यूशन फेज से, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा देन प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि क्यों वो ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो भी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जो ये इंटरेक्शन है यानी कि सॉल्यूशन वाला जो इंटरेक्शन है वो वीक है उनके प्योर कंपोनेंट्स वाले इंटरेक्शन से। अब इसका हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अब प्योर इथेनॉल है, अगर हमारे पास हम प्योर इथेनॉल की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ऑलरेडी इनके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये अपने प्योर कंपोनेंट फेज में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ए मान रहे हो इसको तो ये ए और ए इंटरेक्शन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ए इंटरेक्शन में, तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप एसीटोन इसमें ऐड कर रहे हो, आपने एसीटोन ऐड कर दिया है ना इसके बीच में, तो अब जो ए सपोज ये ए ऐसे लगे हुए थे, इनके बीच में आप बी को ऐड कर रहे हो, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसको वीक कर देंगे और ये बीच में आएंगे तो ए बी बॉन्ड तभी तो बनेगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले उनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन सॉल्यूशन फेज में आने के बाद जो ये ए बी बॉन्ड बन रहा है यानी कि एसीटोन और इथेनॉल का जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, ये वाला वीक है, तो वो जल्दी जल्दी से अपने प्योर स्टेट में वापस जाना चाहेंगे और वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और ज़्यादा होगा देन प्रेडिक्टेड बाय राउट्स लॉ। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का। अब एक और एग्जाम्पल आता है मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तो इसमें भी सेम होगा। डेविएशन में क्या इंटरेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्योर कंपोनेंट्स के इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होंगे और जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें जो इंटरेक्शंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का, ये प्योर कंपोनेंट्स के। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्योर कंपोनेंट्स हैं वो सॉल्यूशन फेज में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे तो प्योर स्टेट में वो अपने कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलिन। ठीक है, यहाँ पर देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा ये होता है और एनिलिन का ये हो जाएगा। यहाँ पर प्योर स्टेट में तो ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जब ये
सॉल्यूशन फेज में आएंगे तो ये जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये सॉल्यूशन फेज में इंटरेक्शन है तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। अब प्योर कंपोनेंट्स में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं था, अब सॉल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, यानी कि जो ए बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया ए और बी से, है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, है ना, और इसी की वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल होता है जैसे मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ये इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी वजह से मतलब ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि सॉल्यूशन फेज में फिर से वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर जो आएगा हमारे पास वो कम आएगा, वेपर में कम कन्वर्ट होंगे ये जो भी कंपोनेंट्स हैं और इसी की वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सो ये एग्जाम्पल्स थे फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। So thank you for watching. If you have any query, you can comment down in the comment box and do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.